नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर प्रवीण वर्मा। डॉक्टर प्रवीण वर्मा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इस समय चर्चा में बना हुआ है। प्यून भर्ती का रिजल्ट निकला है जिसमें इमला इमला का टेस्ट हुआ था, मतलब शुद्ध लेखन का टेस्ट हुआ था, और शुद्ध लेखन में कई बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले छात्र बाहर हो गए हैं, जबकि कम नंबर लाने वाले छात्र इमला शुद्ध लेखन में अच्छा अंक प्राप्त करके चयनित हो गए हैं, जिस कारण से जो अधिक नंबर लाए हुए थे रिटन एग्ज़ाम में उन छात्रों में रोष है। और इमला यानी जो शुद्ध लेखन है उसमें कई छात्र फेल हो गए हैं। इसलिए इमला की भी प्रैक्टिस, अगर आपको पीयून वगैरह बनना है, छोटी जॉब में जाना है तो करना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, इतने छोटे एग्ज़ाम की तैयारी से बचें आप, क्योंकि 8वीं पास उसमें योग्यता भी मांगती है। खैर, अपना अपना विज़न होता है डिसाइड करने का, तो ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन 23 मई 2001 को हुआ था, और संविधान की धारा 315 या अनुच्छेद 315 के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसको याद रखना है आपको। ये भी याद रखिएगा कि जो डॉक्टर प्रवीण वर्मा है ये एक्टिंग अध्यक्ष है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, मतलब ये फुल फ्लैश्ड प्रेसिडेंट अभी कोई नहीं है। जब से थॉमस सिंह सोनवानी रिटायर हुआ है तब से, उसके बाद से कोई भी जो फुल फ्लैश्ड कह सकते हैं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा भिलाई स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1955। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। 1959 में इसमें प्रथम उत्पादन शुरू हुआ। नियमित उत्पादन जो है 1961 में शुरू हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, 1959 में प्रथम उत्पादन और स्थापना 1955 में, 1961 में नियमित उत्पादन। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है ये कहाँ है, भिलाई दुर्ग जिले में, और सोवियत संघ या वर्तमान में रूस की सहायता से बनाया गया ये क्या है, स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन सर क्यों कवर कर रहे हो? कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है, रेलवे से संबंधित न्यूज़ आई तो रेलवे जोन को कवर कर लिया, ठीक है। बीएसपी में आग लगने की खबर थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बीएसपी का स्थापना दिवस, उत्पादन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो वो कवर कर लिया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भी उनका रिजल्ट आया तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कवर कर लिया। इस तरीके के ही क्वेश्चंस अभी कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि इसके बाद जो 3 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद हम अब भारत व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन मेंस डबल खिताब मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर किसने जीता? तो इसका सही जवाब है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन, ये दोनों की जोड़ी कमाल कर रही है। मियामी ओपन भी इन्होंने जीत लिया है, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम होता है वो भी इन्होंने जीता है 2024 का, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना का नाम याद रखिएगा, भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं। जिस तरीके से लिएंडर पेस और महेश भूपति थे, उसी तरह से रोहन बोपन्ना हैं। इन्होंने 26वां एटीपी पुरस्कार जीता है। इनकी उम्र 44 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, और नौजवान खिलाड़ियों को भी पटकनी दे रहे हैं ये मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है मीना चरांदा। मीना चरांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज की ये कह सकते हैं प्रिंसिपल हैं,
और काफ़ी होनहार हैं, तो इनको याद रखिएगा, मीना चारांदा। प्रभा वर्मा का नाम आप जानते हैं, सरस्वती सम्मान 2023 जो है इनको प्रदान किया गया है, यानी 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है प्रभा वर्मा को, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगनाई पचरा पोशाक तथा त्रिपुरेश्वरी मंदिर का प्रसाद पेड़ा को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा का रिगनाई पोशाक, पचरा पोशाक और जो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है वहाँ उसका पेड़ा प्रसाद जो है उसे क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अगर किसी को मिलता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 3 अप्रैल या डी 4 अप्रैल। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स। ब्रसेल्स लिखा हुआ है लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रुसेल्स, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो के पीडीएफ भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। शर्मा यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2005। 2005 में स्थापित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म भरने का कार्य चल रहा था, तो उसकी लास्ट डेट जल्द ही आने वाली है। अगर आपको फॉर्म भरना था तो संभवतः आप भर लिए होंगे, या फिर लास्ट डेट देखकर इसके जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए। ये राज्य की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही कवर करने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा स्कोप नहीं है अभी न्यूज़ में कि हम कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने लायक हों वो बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर जगदलपुर होते हुए किस शहर के लिए हवाई सेवा शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है और ये रायपुर जगदलपुर होते हुए शुरू की गई है, ठीक है। तो वाटर कैनन से इसका स्वागत किया जा रहा है ना, बस्तर में। तो इसको भी याद रखना है कि क्योंकि अब धीरे धीरे वायु सेवा का विस्तार हो रहा है। अगर आपने एविएशन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता हो कि जैसे जैसे हमारे जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि उनमें एयरलाइंस ज़्यादा उतरेंगी। क्या होता है कि जो मेन लैंड एयरपोर्ट होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मेन लैंड एयरपोर्ट, मेन जो करता धरता एयरपोर्ट है वो रायपुर का विवेकानंद एयरपोर्ट है, ठीक है। तो उसमें व्यस्तता धीरे धीरे बढ़ जाएगी और जो एयरक्राफ्ट है उसको लैंड कराने का कॉस्ट भी उसमें धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसे में जो बिलासपुर का एयरपोर्ट है या जगदलपुर का एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड होने का कॉस्ट धीरे धीरे कम होता है। और जैसे कि अंबिकापुर का भी एयरपोर्ट जब चालू हो जाएगा तो ये सारे एयरपोर्ट का यूज़ जो है एयरलाइन कंपनियां करने लगेंगी छत्तीसगढ़ आने के लिए या छत्तीसगढ़ लाने के लिए, ठीक है, जिससे कि उनकी कास्ट सेविंग होगी, टिकट सस्ती होगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अदर सिटीज़ में जो एयरपोर्ट बनते हैं वो यानी पीछे रह जाते हैं ये, या उनमें एयरक्राफ्ट आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल हवाई सेवा उन शहरों में भी शुरू होंगी और जो कि छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के उन शहरों के लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा SECL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में स्थित है। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप हमको कमेंट्स में बताइए। और याद रखेंगे कि अभी यहाँ पे काफ़ी दुर्घटनाएं वगैरह हो रही हैं जिसके कारण SECL फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और वर्ल्ड करंट अफेयर्स से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हम देखेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और आपको बता दें सुनील छेत्री ऐसा करने वाले विश्व के 8वें फुटबॉलर हैं,
ठीक है। तो सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल के लिए काफ़ी कुछ किया है। इनके नाम को जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं वो सभी जानते हैं, और फुटबॉल के विकास के लिए काफ़ी कार्य किया है इन्होंने, और इंस्पिरेशन है हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए सुनील छेत्री। वाइचिंग भूटिया भी पहले के खिलाड़ी हैं हमारे, और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है। सुनील छेत्री जो हैं 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, और 8वें विश्व के प्लेयर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सरकारी ई मार्केट पोर्टल दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा ई पोर्टल है? तो इसका सही जवाब है तीसरा, ठीक है। तो भारत में जेम करके सर जो ई जेम हमारा ई मार्केट पोर्टल है सरकारी विभागों के लिए, सरकारी विभाग इसी के द्वारा अपनी खरीदारी करते हैं, क्योंकि टेंडर वगैरह सब कुछ ऑनलाइन इसमें हो जाता है। बिल्कुल निष्पक्षता से ये कार्य करता है, और ये विश्व का तीसरा बड़ा क्या हो गया है, ई पोर्टल बन गया है इस मामले में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है डिजिटल इंडिया की तरफ, और इसको भी आपको याद रखना है कि ई मार्केट पोर्टल में जो भारत का सरकारी ई मार्केट पोर्टल है वो विश्व में तीसरे नंबर पे स्थापित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन किस संस्था ने विकसित की है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने भारत की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन घोषित की है। गुवाहाटी आपको पता हो असम में स्थित है, ठीक है।